पौलुस रसूल ने विश्वासियों को परमेश्वर का अनुसरण करने की आज्ञा दी और फिर अपना अनुसरण करने की, क्योंकि वो प्रभु यीशु को पूरी तरह से फॉलो करते थे। प्रभु यीशु धरती पर इंसान बनकर आए ताकि हम पाप और शैतान के चंगुल से निकलकर परमेश्वर से जुड़ सकें, और दूसरा, उन्होंने हमारी सही पहचान भी हमें दे दी, क्योंकि हमें उन्हीं के स्वरूप और अक्स में बनाया गया है। बस हम उनके जैसा बनते जाएं और पिता परमेश्वर से हमारा रिश्ता अपने आप ही ठीक हो जाता है। इस 3 दिन की प्रोग्राम सीरीज में हम इसी विषय पर बात करेंगे। Let the weight of your glory cover us. Let the light of your river flow. Let the truth of your kingdom reign in us. Let the weight of your glory, let the weight of your glory fall. Let the weight of your glory cover us. Let the life of your river flow. Let the truth of your kingdom reign in us. Let the
पौलुस रसूल कहते हैं, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। परमेश्वर का अनुकरण करो, इसी के बारे में हमारे ये 3 दिन का प्रोग्राम है। इसमें 2-3 सवाल खड़े होते हैं। पहला तो ये हो जाता है कि परमेश्वर ने मुझे बनाया, उसने मुझे कुछ टैलेंट्स दी, मैं अपना आप क्यों ना बनूं, मैं परमेश्वर का अनुकरण क्यों करूं। पहला सवाल तो ये हो जाता है। दूसरा है कि ये करने के लिए मुझे क्या 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 करना है, क्या मुझसे एक्सपेक्टेड है, परमेश्वर मुझसे क्या चाहते हैं, क्यों वचन में लिखा है। तीसरा ये आ जाता है कि मैं ये करूंगा कैसे, कैसे मुझे ये करना है। पहला सवाल हम देखते हैं कि मैं ये क्यों करूं। उत्पत्ति पहला अध्याय 31वीं आयत। 6 दिन का काम करने के बाद परमेश्वर ने सब कुछ धरती पर बना दिया, जो कुछ भी इसके ऊपर है, और फिर उन्होंने उसका इंस्पेक्शन की, सब कुछ देखा उन्होंने और उससे संतुष्ट हुए। उन्होंने कह दिया वेरी गुड, बहुत अच्छा है। इससे पहले सब जगह गुड कहा गया था, यहां वो पहली बार वेरी गुड कहते हैं। और यही आनंद उन्हें मिला होगा जब उन्होंने स्वर्ग में पहला खरूफ बनाया होगा। एजेकियल नबी की पुस्तक 28वां अध्याय 12 से 14वीं आयत में परफेक्ट कवरिंग खरूफ, छाने वाला खरूफ है वो, और वो परमेश्वर की हजूरी में रहने के लिए बनाया गया। और उसकी खूबियां फिर अद्भुत तरीके से उसे हर तरह की आशीषों से भर दी गया। बुद्धिमान है वो, म्यूजिशियन है, देखने में सुंदर है, लेकिन वो परमेश्वर के खिलाफ खड़ा हो गया और परमेश्वर की ही जगह लेने के लिए कोशिश करने लगा। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया कि वो उनकी हजूरी में रहें, स्वर्ग में वो उनकी इच्छा का पालन करें। और परमेश्वर ने इंसान को बनाया अपने अक्सर रूप में, इमेज और लाइकनेस, उनकी तरह काम करने के लिए, क्योंकि इंसान को उन्होंने धरती के ऊपर अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के रख दिया कि यहां पर हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर उसे काम क्या दिया गया, धरती पर छा जाओ और इसके ऊपर अपना अधिकार जमा लो, जो इसके ऊपर है उस पर अधिकार जमाओ। उत्पत्ति 2 अध्याय 7वीं आयत में परमेश्वर ने जब वो मिट्टी के ढेर के अंदर उसके नथनों में अपना सांस फूंक दिया, तो वो जीवता पुरुष, बोलने वाला, स्पीकिंग बीइंग बन गया, ताकि वो परमेश्वर के साथ बात कर सके और अपने जो जीव की शक्ति है, पावर है, उसे दूसरों को आशीष दे सके, जीवन दे सके। क्योंकि वचन के अनुसार इस जीव में जीवन और मृत्यु की शक्ति है। फिर परमेश्वर ने उस इंसान को अदन बाग में ले जाकर छोड़ दिया और उसी देखभाल करना, उसकी संभाल करने के लिए उसे लगा दिया। टेंड एंड कीप इट। जब काम दिया गया कि इसकी तुमने देखभाल करनी है, तो उसे मलकियत नहीं दी गई, वो मालिक नहीं है, मालिक परमेश्वर ही हैं, उसे देखभाल दी गई। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और उसका कस्टोडियन बनाकर आदम को रखा, ताकि जो उन्होंने बनाया है उनके बिहाफ पर, उनके नाम में उसकी देखभाल करे। इन चीजों का मालिक नहीं बनाया। उत्पत्ति 2 अध्याय 16वीं-17वीं आयत में परमेश्वर ने वो वृक्ष जिसमें अच्छे और बुरे का ज्ञान था, वो वहां उस बाग में बना दिया और उसमें उन्होंने एक बंदिश लगा दी कि तुमने इसका फल नहीं खाना है। इसका मकसद क्यों था, परमेश्वर ने वहां वो पेड़ क्यों लगा दिया? ना ही लगाते तो कुछ भी ना होता। वो इसलिए था कि सारा कुछ जो बनाया है उसकी ओनरशिप किसकी है। वो कहते हैं जब भी तुम इस पेड़ के पास से गुजरोगे तो तुम्हें याद रहे कि इसका मालिक कोई और है। ओनरशिप राइट्स परमेश्वर के हैं और उनकी अथॉरिटी है कि अपने लिए कुछ वो अलग निकाल लें। इसके ऊपर फिर हमारे जीवन के सिद्धांत शुरू होते हैं। परमेश्वर ने वो जो पेड़ है, जब ईव ने उसे देखा, बहुत सुंदर था, खाने के लिए उसे बहुत अच्छा लगा, बेस्ट पेड़ होगा वहां पर शायद वो, लेकिन बेस्ट तो उसमें था जीवन का वृक्ष, सेकंड बेस्ट है वो। तो वो जब भी उसके पास से गुजरे कि मुझे सब कुछ दिया गया है, परमेश्वर ने ये अपने लिए रखा है क्योंकि मालिक वो है,
इसलिए वहां पर लगा दिया गया। एजेकियल नबी की पुस्तक 28वां अध्याय 17वीं आयत में शैतान प्राइड से भर जाता है, अहंकार से भर जाता है, अपनी ब्यूटी, अपनी सुंदरता को देखकर, अपनी बुद्धि को देखकर, और फिर वो परमेश्वर से बाहर अपनी पहचान ढूंढना चाहता है, परमेश्वर से अलहदा होकर अपनी पहचान ढूंढना चाहता है और परमेश्वर के बराबर होना चाहता है कि मैं स्वर्ग में परमेश्वर के तुल्य हो जाऊं। इसके साथ साथ फिर शैतान ने वो हासिल करने की कोशिश की जो परमेश्वर का ही है और किसी को हो ही नहीं सकता, परमेश्वर की महिमा, वो उसे चुराना चाहता है, उसके तुल्य होकर ऊपर उनके साथ सिंहासन लगाना चाहता है। यशाया नबी की पुस्तक 42 अध्याय 5 से 8वीं आयत तक हम देखें तो जो परमेश्वर के चुने हुए जन हैं उनके साथ परमेश्वर की वाचा है। परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर जो आकाश को सृजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है, वह यूं कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले और जो अंधेरे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरे को ना दूंगा और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। वो कहते हैं, आई विल नॉट शेयर माई ग्लोरी विद एनीवन। उत्पत्ति 3 अध्याय 5वीं आयत में शैतान ने यही ट्रिक ईव के साथ इस्तेमाल किया। उसने उसे वो जो वर्जित फल था उसे खाने के लिए उसने इंसेंटिव, उसे क्या उसने लालच दिया, वो कहता तुम परमेश्वर बन जाओगे। उसमें ट्रैप क्या था? ट्रैप ये था कि तुम अपने परमेश्वर खुद बन जाओगे और परमेश्वर जिसने तुम्हें बनाया है उसके सॉवरेन कंट्रोल से बाहर निकल जाओगे, तुम अपने कंट्रोल में आ जाओगे, तुम्हारी जो इच्छा होगी तुम करो, जो तुमने खाना है खाओ क्योंकि सब तुम्हारे पास है, ये तुम्हारे लिए दिया गया है, तुम खाओ इसे। परमेश्वर ने कभी भी ये नहीं चाहा कि इंसान वो गुड और ईवल के स्टैंडर्ड में जाए। वो चाहते थे और चाहते हैं कि हम आत्मिक स्टैंडर्ड में चलें जो कि उनके द्वारा रचित किया गया है, जो हर रोज वो शाम को आदम और ईव को उनके साथ मिलकर बताते थे। आदम और ईव के साथ हर रोज मिलना उनका, उन्हें गाइड करने के लिए, उन्हें एनकरेज करने के लिए, उन्हें आशीष देने के लिए था और फिर वो स्वर्गीय बुद्धि उन्हें देने के लिए था, क्योंकि उन्हें जो स्वर्ग राज्य के कानून थे, कायदे कानून, उसके अनुसार इस धरती पर अपना काम चलाना था, क्योंकि उन्हें रिप्रेजेंट तो हेवनली किंगडम को करना है। हमें भी उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। मत्ती 6 की 10वीं आयत में जो प्रभु यीशु ने प्रार्थना हमें सिखाई उसमें यह है, तेरा राज्य आए, योर किंगडम कम, योर विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन। जैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती वैसे धरती पर भी पूरी हो। और यही इंसान का रोल परमेश्वर ने दिया था, अपने रिप्रेजेंटेटिव बनाकर, उनकी इच्छा धरती पर पूरी हो। और जो परमेश्वर की आज्ञा थी उस एक पेड़ से रोकने के लिए, तो वो ये था कि इंसान फिर जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट है कि पेड़ तेरे लिए है, बनाया हो तेरे सामने है, ऐसे तेरे लिए रखा गया है, वो फैक्ट है, लेकिन जो सच्चाई की रोशनी है उसमें चलना है, फैक्ट्स में नहीं चलना है। हमें जो दिख रहा है उस पर नहीं चलना है, जो नहीं दिखता है उस पर चलना है। फैक्ट ये है कि जो पेड़ था अच्छा है, खाने के लिए अच्छा है, देखने में अच्छा था, आंखों के लिए देखने में सुहाना था वो, लेकिन सच्चाई ये है कि वही पूरे बाग में, पूरी सृष्टि में वही एक मृत्यु का सोर्स था जिसको खाने से मृत्यु आनी निश्चित थी, और उसके साथ में जीवन का वृक्ष था। वही एक सोर्स था जहां से मृत्यु आ सकती थी। फैक्ट ये है कि इंसान को अधिकार दिया गया हर चीज के ऊपर, लेकिन सच्चाई ये है कि उसे जो गवर्नेंस का रूल, जो से डोमिनियन का जो आज्ञा थी, जो रूल थे, वो परमेश्वर के दिए गए रूल्स के अनुसार चलना था। जो ही वो इस रूल को वायलेट कर देता है, इसे तोड़ देता है,
तो उसकी जो वर्टिकल, जो ऊपर का जो उसका परमेश्वर के साथ रिश्ता है और जो हॉरिजॉन्टल जो एक दूसरे के साथ रिश्ता है, दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। परमेश्वर की आवाज सुनकर वो छुप जाता है। हालांकि परमेश्वर ने कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके कारण उनके मन में डर आए। उनके मन में डर क्यों आया परमेश्वर के बारे में? निर्गमन 20 की 19वीं आयत में इसी प्रकार, जिस प्रकार अदन बाग में उन्होंने किया था, परमेश्वर इजरायलियों से बात करने के लिए सिय्योन पर्वत पर आ जाते हैं, लेकिन वो उनके नजदीक नहीं जाना चाहते। वो मूसा को कहते हैं तुम उनसे बात करो और फिर हमसे बात करो, कहीं हम मर ना जाएं। परमेश्वर ये कभी भी नहीं चाहते थे कि इंसान इस प्रकार की स्थिति में सदा के लिए रहे। उन्हें फिर अदन बाग से निकाल दिया गया और जीवन के वृक्ष से निकाल दिया गया, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि वो इंसान गिरावट के उसमें ही सदा के लिए चला जाए और परमेश्वर से हजूरी से दूर रहे। सांप की जो एडवाइस थी ईव के लिए, जो उसने उसे सजेशन दी थी, वो ये था कि परमेश्वर को रिप्लेस कर दे और अपने आप में ग्रेटनेस, अपने आप में महान हो जा। परमेश्वर का इजरायलियों के सामने आना उन्हें गाइड करना था, जो उस जीवन के रास्ते पर जो उनके लिए चाहते हैं। वो जो 10 आज्ञाएं दी गई वो पत्थर पर लिखी हुई थी ताकि वो परमानेंट रहें, किसी कम समय या कुछ समय के लिए नहीं है, वो परमानेंट है। वो क्योंकि परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव हमें बनाया गया है धरती के ऊपर, तो उनके रिसोर्सेज को हमें मैनेज करना है। तो ये जरूरी हो जाता है कि ये उनके तरीके से ही हम करें, जैसे परमेश्वर करेंगे। जो वो चाहते हैं उसके तरीके से हम करें, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो कुछ भी यहां बनाया गया है वो आशीषित हो। परमेश्वर का वचन है कि मैं किसी दुष्ट के मरने से भी खुश नहीं होता। वो चाहते हैं हर जन आशीष पाए, उनसे जुड़े। लेकिन मैं अपने आप में क्यों ना बनूं? Why should I not be myself? परमेश्वर ने मुझे एक आइडेंटिटी दी है, लेकिन इसमें सवाल ये आता है कि मैं हूं कौन, क्या हूं मैं? परमेश्वर ने इंसान को मिट्टी से बनाया, उसमें एक अंतर्मन, एक सोल डाल दी और एक आत्मा डाल दी। सो इंसान है अ स्पिरिट विद अ सोल एंड अ बॉडी। यूहन्ना 4:24 में प्रभु यीशु कहते हैं परमेश्वर आत्मा है और जो हमारा अंदर आत्मा है वही जो हाईएस्ट डिस्टिंक्टिव, मेरा जो डिस्टिंक्ट हाईएस्ट पार्ट है वो आत्मा है, वही उस मोस्ट हाई गॉड से कम्युनिकेट कर सकता है। जो सोल या प्राण है, अंतर्मन है, वो लोअर एलिमेंट है, इंसान के लोअर, और ये पैशंस और डिजायर्स और इच्छाओं को, ये लालसाओं को जाहिर करता है। और फिर है नीचे शरीर। शरीर हमारा लिंक है इस धरती के साथ। तो इंसान ने जो ऑर्डर बनाया था जीवन का, वो था आत्मा, फिर प्राण और फिर बॉडी, स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। स्पिरिट परमेश्वर से कम्युनिकेट करता है, स्पिरिट से फिर अंतर्मन में उसकी इच्छाएं उसके अनुसार आती हैं और इच्छाओं के अनुसार भी शरीर काम करता है। जहां पर के शरीर की जो जरूरतें, इच्छाएं हैं, वो सोल के अधीन आ जाती हैं, और फिर शरीर और सोल की जो भी जरूरतें हैं वो आत्मा के अधीन आ जाती हैं, और आत्मा परमेश्वर के अधीन है। जो सोल है, अंतर्मन है, वो दुनिया के साथ 5 इंद्रियों, 5 सेंसेस के द्वारा कनेक्ट होता है, जो विश्वास में है। क्योंकि वो सोल आत्मा की सेंस में चलता है, आत्मा के कंट्रोल में चलता है, तो सब कुछ कंट्रोल में रहता है। क्योंकि सोल जो अंतर्मन है वो पैशंस के बारे में है, इच्छाओं के बारे में है, लालसाओं के बारे में है, भावनाओं के बारे में है। तो बहुत लोग इसके कंट्रोल में, वर्शिप में भी बहुत आनंदित हो जाते हैं, लेकिन आत्मा में कुछ भी नहीं पाते। वो कहते हैं बड़ा आनंद आया आज तो, लेकिन जो ही बाहर निकले पता कुछ भी नहीं होता आज हुआ क्या है, क्योंकि कनेक्शन ही नहीं हुआ स्पिरिट का। परमेश्वर हमारी आत्मा के साथ ही जुड़ सकते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे भीतर हैं, वो आत्मा से ही बात कर सकते हैं, वो सोल से बात नहीं करेंगे। और फिर वो जो ऐसे लोग चलते हैं
वो एक एनकाउंटर से दूसरे एनकाउंटर तक चलते रहते हैं। हर बार के बड़ा आनंद आया, लेकिन जीवन में बदलाव कुछ भी नहीं आता है। परमेश्वर इस दुनिया में अंदर से बाहर को काम करते हैं। जिस प्रकार उन्होंने वहां पर अपना मिलाप का तंबू बनाया, महापवित्र स्थान, जहां पर उनकी शकीना ग्लोरी, उनकी महिमा की रोशनी बढ़ती थी, स्वर्गीय रोशनी वहां बढ़ती थी, वहां से पवित्र स्थान है, सोल है। और वहां से बाहर है आउटर कोर्ट, जहां पर के फिर याजक को सब बाकी इकट्ठे होते थे। अंदर से बाहर को काम करते हैं। और दूसरा तरीका है, जैसे जानवर रहते हैं। जानवर का काम क्या है कि जो उसकी इच्छाएं, जो जरूरतें हैं, वो देखा, उसको पूरा कर दिया, और फिर उसके साथ मृत्यु है और परमेश्वर से अलहदगी है। जब शैतान ने आदम को भ्रम में डालकर वो फल खिला दिया, तो हम अंदर की बाहर से जुड़ने लग गए। बाहर से फल खाया, बाहर से शरीर को असर पड़ा, शरीर से इच्छाओं पर कि हम जो मर्जी करें, और उसके साथ आत्मा का लिंक टूट गया, तो हम अलहदा हो गए। मुझे बनाया गया था किसी और ऑर्डर के लिए, मैं पहुंच गया किसी और ऑर्डर में। तो मेरी पहचान तो यही है ना कि मैं एक आत्मा हूं। तो मैं आत्मा के साथ जुड़कर पवित्र आत्मा परमेश्वर की अधीनगी में, परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ इस वचन की गहराइयां समझता हुआ अपने जीवन को इस वचन के अनुसार जीऊं। तभी तो मैं परमेश्वर जैसा बनता हूं, तभी तो मैं वो कर सकता हूं जिसके लिए मुझे बनाया गया है। मेरी डेस्टिनी क्या थी इस जगह पर? क्या सिर्फ यही खाया पिया और चले गए? मेरी डेस्टिनी परमेश्वर ने दी, उसके अधीन मुझे चलना है, और फिर उसमें मुझे आत्मा से ही जुड़ना पड़ेगा, और बाकी सब कुछ अपने अधीन करना पड़ेगा। यही मेरी नियति, और इसलिए मुझे वो करना है जो परमेश्वर चाहते हैं मुझसे। उनके अधीन होकर, उनसे जुड़कर, फिर मैं उनके जैसा बनने की कोशिश करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे इसी के लिए बनाया है। मुझे उनके साथ जुड़ना, उनके बल में चलना है। सब कुछ उन्हीं का तो है, मैं उनका मैनेजर हूं। यहां पर पौलुस रसूल कहते हैं हम एम्बेसडर हैं, हमारी जो सिटीजनशिप तो स्वर्ग की है। तो अगर हम स्वर्ग के सिटीजन हैं, तो फिर हम स्वर्ग जैसे काम करें, वहां की इच्छा यहां करें ना। वहां का जो कानून है उसके अनुसार जिए। वहां का कानून है, परमेश्वर को देखते हैं, सब उन्हीं की तरफ देखते हैं, फिर हमें उन्हीं की तरफ देखना जरूरी है। तभी हम उस नियति पर पहुंचेंगे जो हमारे लिए निर्धारित की गई है। रूकी बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। रूकी बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की बरखा, प्रेम की बरखा बरसा चाहती है,
बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है, प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। अब ये जो करना है अनुकरण, इसमें क्या क्या करना है? आज्ञा क्या है? आज्ञा ये दी गई कि परमेश्वर का अनुकरण करो, परमेश्वर मत बन जाओ, क्योंकि परपेचुअल टेम्पटेशन शैतान की यही है, परमेश्वर बन जाओ, अपने कामों में सफलता ढूंढो, किसी और की तरफ देखो ही मत, परमेश्वर की तरफ तो देखो ही मत। निर्गमन 7वां अध्याय पहली 2 आयत में परमेश्वर ने मूसा को चुना और जलती हुई झाड़ी में से उन्होंने उसे दर्शन दिया और भेजा फिरौन के सामने इजरायली लोगों को छुड़ा कर लाने के लिए। अब उसे आज्ञा दी गई। यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। मैं तुझे परमेश्वर सा ठहराता हूं, परमेश्वर नहीं ठहराता हूं। क्यों ये कहा गया? क्योंकि फिरौन इजिप्शियंस के लिए, मिस्री लोगों के लिए परमेश्वर माना जाता था और हारून को नबी बना दिया गया। नबी जो जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी भाषा बोलता है। फिर उसके आगे वो कहते हैं, जो जो आज्ञा मैं तुझे दूं वही तू कहना, और हारून उसे फिरौन से कहेगा जिससे वह इजरायलियों को अपने देश से निकल जाने दे। जो जो मैं कहूं वो तूने कहना है, और जो फिर आगे तू कहेगा वो आगे हारून कहेगा। अनुकरण करना बस यही है। जो आवाज पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें देते हैं, आत्मा में वो प्राण में आए, प्राण से शरीर के द्वारा फिर वो निकले, आगे काम करे। फिरौन ने मिस्री लोगों को अपने दास बना लिया, परमेश्वर बना हुआ था मिस्रियों का भी, इजरायलियों का भी परमेश्वर बन गया वो। और मूसा को उसे कन्फ्रंट करने के लिए भेजा गया और हारून उसका मैसेज देने के लिए। जो आज्ञा बिल्कुल क्लियर है, जो मैं बोलूंगा तुमने वही बोलना है। मूसा ने एक गलती कर दी कि जो परमेश्वर ने कहा था उसने वो नहीं किया। पहले भी हमने इस पर बात की है कि मूसा ने परमेश्वर से कहा, मुझे अपनी महिमा दिखा दे। वो देखना चाहता है परमेश्वर को। परमेश्वर उससे आमने सामने बात करते हैं, वो परमेश्वर के साथ आमने सामने नहीं है। परमेश्वर उसे देख सकते हैं, वो उन्हें नहीं देख सकता है। वो देखना चाहता है परमेश्वर को। परमेश्वर की आज्ञा, जो मैं बोलूं तुमने वो बोलना है, हमने सुनना है। सुनना कैसे है? आत्मा के द्वारा जो हमें बात सुन रही है, आ रही है। इसीलिए पौलुस रसूल कहते हैं, सुनना परमेश्वर के वचन को, ताकि हम विश्वास में बढ़ें, विश्वास करें जो कह रहे हैं ये होगा, आंखों पर विश्वास नहीं। और फिर उसने क्योंकि प्रॉपर्ली सुना नहीं, तो उसने चट्टान को 2 बार लाठी मार दी। चट्टान प्रभु यीशु को दर्शाती है। हमें प्रभु यीशु के साथ प्रार्थना करनी है, उनके सामने उनसे मांगना है, उनको डंडे नहीं मारने हैं। और फिर मूसा को वो जो हक मिला था अपने लोगों को प्रॉमिस लैंड में ले जाने का, उसने वो खो दिया। लेकिन क्योंकि वो चुना हुआ जन है, परमेश्वर उसे छोड़ते नहीं है। अब इंसान परमेश्वर की आज्ञाकारिता में उनके अनुकरण कैसे करे, जब उन्हें वो जानता ही नहीं है? पहले उन्हें जानना जरूरी है। लूका 16वां अध्याय उसकी 19वीं आयत से आगे एक अमीर आदमी की कहानी है। लाजरस है बेगर, जो उसके घर के सामने रहता है। तो धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, उसके सामने रहता था। दोनों की मृत्यु हो जाती है। और फिर ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया।
उसे एंजल्स लेकर जाते हैं। अब्राहम की गोद पैराडाइज को जाहिर करती है, तो उसे स्वर्ग में वहां पहुंचा दिया गया। और यहूदी लोग ये मानते हैं जो अब्राहम की गोद वो पैराडाइज है, जैसे मैंने अभी कहा। और फिर जो वो धनवान मरता है वो भी मरा और गाड़ा गया। अब अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें ऊपर उठाई, वो अधोलोक में चला गया, नरक की आग में चला गया। तो दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा, तब उसने पुकार कर अब्राहम से कहा कि इसे जरा भेज दे, अपनी उंगली डुबोकर पानी में मेरे होंठों पर लगा दे। पानी पीने के लिए नहीं मांग रहा, सिर्फ जस्ट वेट हिज फिंगर एंड टच माई लिप्स, थोड़ा सा आराम मुझे मिल जाए। अब्राहम कहते हैं इस जगह और इन दोनों में इतनी बड़ी खाई है, इसे कोई पार नहीं कर सकता है। फिर वो आगे कहता है कि ठीक है, इसको नहीं पार कर सकते हैं। तो वो कहता है 27वीं आयत में, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वे उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने कहा उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ता की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा नहीं है पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। 31वीं आयत में अब्राहम का जवाब है। इसमें अब्राहम कहते हैं जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं को नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से भी कोई जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। मरे हुए में से जी उठने पर भी लोग नहीं मानते हैं। जी प्रभु यीशु जी उठे हैं, मौत पर विजय पाई, रास्ता खोल दिया हमारे लिए, मौत को नष्ट कर दिया उन्होंने, हमारे लिए रास्ता खोल दिया, क्योंकि अपने शरीर को लेकर वो स्वर्ग चले गए। हमारे लिए रास्ता खोल दिया कि जो ही हम यहाँ आंखें बंद करते हैं उनके सामने आंखें खोलते हैं। कितनी आशीषें दे दी, लेकिन कितने लोग हैं जो इस बात को यकीन करने के लिए तैयार हैं। लोग ये मानना ही नहीं चाहते। अब्राहम ने यही कहा, प्रभु यीशु ने यही कह दिया। कुलूसियों की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 9वीं आयत, कुलूसियों की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 9वीं आयत, प्रभु यीशु में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता वास करती है। फुलनेस ऑफ गॉड इन अ ह्यूमन बॉडी। प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं, इंसान हैं, पूर्ण रूप से परमेश्वर हैं। और वो सच्चे परमेश्वर को इंसानियत के ऊपर जाहिर करने के लिए आते हैं, और फिर उन्हें वापस उस सच्चे परमेश्वर के साथ चलने के लिए, जोड़ने के लिए आते हैं। वो सबको अदनबाग से, बाहर से अदनबाग की आशीष में लेके जाना चाहते हैं। मृत्यु से जी उठने के बाद भी लोग यकीन नहीं करते हैं। और जो फिर परमेश्वर से फेलोशिप करना चाहता है, जो उनके साथ अपनी पहचान बनाना चाहता है, वो प्रभु यीशु को जानेगा, तभी तो वो पहचान बनेगी। लेकिन क्योंकि हम पाप में पैदा हुए, हमारी नेचर भी पाप भरी है, ना तो हमारे मन में ये इच्छा आती है कि हम परमेश्वर से मिलें, और ना ही हम उनसे मिल सकते हैं। इच्छा आती भी है तो शैतान उसको इच्छा को तोड़ देता है। और परमेश्वर का अनुकरण करना, पहले हमें उन्हें जानना है। और जानते कैसे हैं हम? उनके पुत्र के द्वारा, जो जीवता वचन है। इस वचन को हम पढ़ते हैं, इसका पर मनन करते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हमें सिखाया जाता है, तब हम उनके साथ जुड़ते हैं। लूका 5वां अध्याय उसकी 4 से 11वीं आयत तक प्रभु यीशु गलील की झील के पास प्रचार कर रहे हैं। भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो एक किश्ती में चढ़ जाते हैं, और शमौन की किश्ती है। मैसेज देने के बाद में जो किनारे पर लोग खड़े, सबको वो बात करते हैं। बात खत्म करने के बाद वो शमौन को कहते हैं कि चल जरा गहरे पानियों की तरफ चल। तो शमौन क्या उत्तर देता है? हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ नहीं पकड़ा, तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। वो कहता मैंने मछुआरे हैं। बोला आप तो मछुआरे नहीं हैं, लेकिन कहने पर आपके मैं फिर भी जाल डालूंगा। वो जाल डालते हैं, और फिर इतनी ज्यादा मछलियां हो जाती हैं कि जो
जाल थे वो फटने लगे। 6ठी आयत में इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहां तक बरली की वे डूबने लगी। इतनी ज्यादा मछलियां आ गई, नाव डूबने लगती है। परमेश्वर के पुत्र का हर चीज पर अधिकार है, जो हमें अधिकार अदनबाग में दिया गया था। मछलियां कंपटीशन में आ जाती, कौन जल्दी घुसे इस जाल के अंदर, क्योंकि आज्ञा है बस परमेश्वर के पुत्र की। शिमोन पतरस जब ये देखता है तो वो क्या कहता है? वो कहता है, वो 8वीं आयत में, ये देखकर शिमोन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। मैं पापी मनुष्य हूं, प्रभु यीशु मेरे से दूर हो जाओ। क्योंकि उसका अंतर्मन उसे ये बता देता है ये परमेश्वर है और तू कौन है, पहचान मिल जाती है। और हमें फिर उसे वो आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु कि मैं तुम्हें मनुष्यों को जीवता पकड़ने वाला बनाऊंगा, मनुष्यों को जीवता पकड़ने वाला। और वो याकूब और यूहन्ना उनके साथी सब कुछ छोड़कर, बिजनेसमैन है और मछुआरे हैं, उनके शिप्स हैं, सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे हो देते हैं। जो ग्रीक भाषा का शब्द है अकोलोथियो, इसका मतलब है कि पीछे हो लेना, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? क्लीव स्टेडफास्टली, पूरे मन से पकड़ लेना, और कंफर्म होली टू बी हिज एग्जाम्पल। फॉलोअर का मतलब है उन्हें फॉलो करना, हर तरह से उनके जैसा बनने की कोशिश करना। एक फॉलोअर होने का मेरे लिए यही काम है, उनके जैसा काम करना, उनके साथ जुड़े रहना, हाथ पकड़कर उनके अक्सर रूप में चलना, उनके जैसा बन जाना, उनके जैसे काम करना। फिर यूहन्ना 5:19 में प्रभु यीशु कहते हैं, यूहन्ना 5 उसकी 19वीं आयत, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। परमेश्वर है वो, लेकिन क्योंकि इंसान बनकर आए हैं, वो कहते हैं मैं हर पल पिता की तरफ देखता हूं, जो भी वो करते हैं मैं वही करता हूं। अपनी पहचान पिता से बाहर तो वो देखते ही नहीं हैं, पिता के बाहर वो अपनी पहचान को मान ही नहीं सकते। और हम जो उनके अनुयायी हैं, वो कैसे हम अपनी पहचान उनसे बाहर देख सकते हैं? हमारी पहचान उन्हीं के साथ है, उन्हीं के बल में फिर हम काम करते हैं, उन्हीं के बल में फिर हम चलते हैं, तभी तो हम फिर वो एकोथियो, क्लीव स्टेडफास्टली। भजनकार भजन संहिता में कहता है, भजन संहिता 73 की 23वीं आयत में, एसाफ है जो सिंगर है, वो कहता है, तो भी निरंतर तेरे संग ही था मैं निरंतर तेरे संग ही था, तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा। कितने कॉन्फिडेंस के साथ वो कहता है कि मैं तो सदा आपके साथ था। जब हम उनके साथ बने रहते हैं, पूरी तरह से उन्हें पकड़े रहते हैं, तब हम उनके पीछे चलते हैं, उनके साए में चलते हैं, और फिर उनकी सुरक्षा में चलते हैं, उनके जैसा काम करने की कोशिश करते हैं। मेरी मैगडलीन जी उठे प्रभु यीशु को पकड़ना चाहती हैं, क्योंकि वो अपना जीवन उनके बाहर, अपनी आइडेंटिटी को वो समझती ही नहीं है। प्रभु यीशु उससे मैसेज दे देते हैं, जाओ मेरे भाइयों को बताओ मैं जाता हूं परमेश्वर के पास। कितनी बड़ी आशीष उसे मिल गई कि जाओ दूसरों को बताओ। पहला इंसान जो देखता है जी उठे प्रभु यीशु को, और वह संदेश लेके जाता है। जब हम उनके साथ जुड़ जाते हैं, उनका अनुकरण करने लगते हैं, तो फिर इसी प्रकार वो हमें पकड़े रहते हैं और हमें आशीष दर आशीष दर आशीष अपने उस मुकाम की तरफ चलने में सहायता करते रहते हैं जो उन्होंने हमारी नियति में रखा है। आता हूँ तेरे हुजूर, देखता तेरा चला, साए में तेरे कुदूस, बस आता है ये ख्याल, यीशु
सजदों पे सजदे करो, यीशु पाक है, तू पाक है। सजदों पे सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं। सजदों पे सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं। सजदों पे सजदे करूं, मैं सजदों पे सजदे करूं। आता हूँ तेरे हुजूर, देखता तेरा जला आसमां तक तेरा, आसमां तक तेरा। धरती है चौकी तेरी, आसमां तक तेरा। धरती है चौकी तेरी, बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी। बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी। यीशु पाक है, तू पाक है। सजदों पे सजदे करूं, यीशु पाक है, तू पाक है। सजदों पे सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं। सजदों पे सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं। सजदों पे सजदे करूं, मैं सजदों पे सजदे करूं। अब सबसे जरूरी सवाल आ जाता है कि मैंने ये करना कैसे है। जब मैं प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता और अपने जीवन का परमेश्वर मान लेता हूं, तब मेरे भीतर वो पवित्र आत्मा परमेश्वर आ जाते हैं, जो मेरे टीचर हैं, जो इस जीवन के रास्ते पर मुझे गाइड करते हैं। और फिर वो मुझे सिखाते हैं परमेश्वर की बातें। प्रभु यीशु ने कहा वो तुम्हें मेरी बातें याद कराएगा। हमें उनकी बातें याद कराते हैं, उनका अनुकरण करने में हमें बल देते हैं, सहायता करते हैं। पहला राजा 18-19वां अध्याय। एलिया नबी है जिसने के एक बहुत बड़ी जीत हासिल की 450 प्रॉफिट हैं बाल के, और वो बलि मांगता है, बलि चढ़ाई जाती है और परमेश्वर की आग उतरती है स्वर्ग से। एलिया नबी की जो कुर्बानी है उसे स्वीकार किया जाता है, और वो 450 जो प्रॉफिट हैं उन्हें मौत की दंड दे देते हैं। इजरायली लोग उन्हें मार देते हैं। 3.5 साल के ड्रॉट के बाद में फिर बारिश होती है, और बारिश भी बहुत ज्यादा। जब अहाब राजा जाकर अपनी रानी जेजेबेल को इसके बारे में बताता है, तो जेजेबेल फिर एलिया नबी को एक संदेश भेज देती है। 19वां अध्याय, पहला राजा, उसकी 2री आयत। जेजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर दूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करें। जिस प्रकार तूने नबियों के साथ किया, मेरे नबियों के साथ, वैसा तेरे साथ होगा। जेजेबेल उसे पकड़ती नहीं है, संदेश भेजती है, और एलिया वहां से दौड़ लेता है, क्योंकि एलिया जानता है कि जेजेबेल
दुष्ट आत्माओं की आराधना करती है, और जिस राज्य में वो है उस राज्य में दुष्ट आत्माओं की ही आराधना होती है। और वो जानता है यहाँ पर दुष्ट आत्माओं के द्वारा उसे कंट्रोल किया जाएगा और उसे परमेश्वर से अलहदा करने की कोशिश की जाएगी। वो भागता है जूडा के एरिया में, और माउंट होरेब, माउंट साइनाई, जहां पर परमेश्वर ने अपने आप को जाहिर किया इजरायलियों के सामने, वहां पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचकर परमेश्वर उसे, रास्ते में जा रहा है, वो घबराया हुआ है, वो झाऊ के पेड़ के नीचे लेट जाता है। एक स्वर्गदूत आता है और उसे उठाता है। 19वां अध्याय उसकी 5वीं आयत में, दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। परमेश्वर हमें कोई भी हमारी जरूरत पूर्ण करने के लिए, इंसान की जरूरत नहीं है, उन्हें वो स्वर्गदूत भेजकर कर सकते हैं, और उन्होंने वो किया एलिया के साथ। जब एलिया वहां पर्वत पर पहुंचता है तो परमेश्वर उससे पूछते हैं कि हे एलिया, तेरा यहां क्या काम, तेरा काम तो वहां है। वो उत्तर देता है कि मुझे परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इजरायलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया है और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूं और मेरे प्राणों को भी खोजी हैं। परमेश्वर ने उसे कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। वो कहते पहाड़ी पर आ जा, वहां मैं तेरे से बात करूंगा। उस समय पहले आता है एक बड़ी प्रचंड आंधी आती है, पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगती हैं, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में ना था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। धीमा शब्द सुनाई देता है और उसमें परमेश्वर है। परमेश्वर की आवाज कोई इतनी गर्जने से वो नहीं सुनाती है, धीमी आवाज आती है, हमें वही सुनना है। और फिर 19वां अध्याय 13 से 18वीं आयत में वही सवाल उससे पूछते हैं एलिया से। प्रॉफिट जो एलिया है, एलिया नबी, परमेश्वर को बताना चाहता है इजरायलियों के पापों के बारे में। फिर वो कहता है मैं बहुत जेलस था, ZEALOUS, जलन इसमें नहीं है। फिर परमेश्वर उसे आज्ञा देते हैं कि अपना उत्तराधिकारी जा, तो उसे जाकर बना दे। एलीशा को उसका उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। परमेश्वर का जो वचन है वो ये कहते हैं कि तेरा यहां क्या काम है। वो कहते हैं तुमने माउंट कार्मल पर बड़ी शक्ति दिखाई, आग उतर आई, मैंने तेरी बात को मान लिया। लेकिन जो झूठे नबी हैं, ये उनका काम है शक्तियां दिखाना। शक्तियां दिखाना परमेश्वर के लोगों का काम नहीं है। परमेश्वर प्यार करने वाले परमेश्वर है। परमेश्वर प्यार हैं, वो निर्बल का ध्यान रखने वाले और जीवन को प्यार करते हैं, वो जीवन देने वाले हैं, उनमें जीवन है। जो आवाज बुलाती है वो धीमा शब्द है, एक विस्पर की तरह है, और उसे हमें सुनना है, ध्यान लगाना है। रूपांतरण के समय यही आज्ञा आती है, ये मेरा पुत्र है, इसको सुनो। एलिया एक दिन प्रभु यीशु की गवाही देने के लिए, वो 2 गवाहों में एक दिन उसने आना है। और हम फेल हो जाते हैं जब हम सच्चाई को बल से लागू करना चाहते हैं। जो सच्चाई है वो तो सर्वेंट किंग बनकर आया है, राजा है लेकिन सेवक के रूप में आया है। इम्मानुएल है, परमेश्वर इंसान बन गए हैं। स्वर्ग की सच्चाई को बोलते हैं वो, लेकिन वो सच्चाई को वो दया में, अनुग्रह में, कंपैशन के साथ बोलते हैं। जबरदस्ती नहीं है। सारी मिनिस्ट्री में फरीसी, यहूदी लीडर, चीफ प्रीस्ट और सब उनकी अपोजिशन में खड़े रहते हैं, यहां तक कि उन्हें वो शैतान का दूत कह देते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने कभी भी उन्हें कहीं कुछ नहीं कहते हैं। वो यूहन्ना 3:17 में उनके प्यार के बारे में कहा जाता है। 3:17 में परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा
कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। वो चाहते हैं कि उद्धार पाएं सब लोग। वो चाहते हैं कि सब लोग दया के द्वारा उनके प्यार को जाने और उसमें चलें। दूसरा तिमोथियस पहला अध्याय 7वीं आयत, जो हमें दूसरे सहायक दिए गए हैं पवित्र आत्मा, वो क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हमें बल की आत्मा दिए हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर में बल से भर देते हैं, लेकिन इस बल को हमें इस्तेमाल करना है प्यार में और आत्म संयम में। यूहन्ना और याकूब सामरी गांव के ऊपर आग बुलाने के लिए परमिशन मांग लेते हैं, लेकिन प्रभु यीशु नहीं चाहते। वो दया करने वाले हैं। हमें इसी प्रकार चलना है, यही हमें करना है, क्योंकि हमें परमेश्वर के अक्सर रूप में बनाया गया है। तो हम उनके बेटे से अलग कैसे हो सकते हैं? उनसे हम भिन्न फिर कैसे हो सकते हैं? दूसरा कुरिन्थियों उसका तीसरा अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों तीसरा अध्याय उसकी 18वीं आयत, पौलुस रसूल कहते हैं, जब हम सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। एक दर्पण में हमें दो इमेज मिल रहे हैं। इधर प्रभु यीशु का अक्स है, इधर हमारा अक्स है। हम क्या हैं अभी, हमें क्या बनना है, वो साथ में दिखाई दे रहा है। वचन के अनुसार पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें वो बताते रहते हैं, और फिर हम महिमा दर महिमा थोड़ा थोड़ा हर रोज बदलते रहते हैं। सैंक्टिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है। हम हर दिन बदलते जाते हैं, और हमें यही रिव्यू करना है फिर हर बार, कितना बदलाव आया मेरे अंदर। क्या मेरा गुस्सा कुछ कम हुआ? क्या मैंने अपनी जुबान पर थोड़ा कंट्रोल किया? क्या मैं परमेश्वर के साथ थोड़ा और जुड़ने लगा हूं? क्या मैं किसी और के लिए आशीष का कारण बन रहा हूं? क्या मैं अपने लिए जी रहा हूं या दूसरों के लिए जी रहा हूं? क्या मैं परमेश्वर के साथ जुड़ रहा हूं, उनकी अक्स में जा रहा हूं? क्या मैं वो काम करना चाहता हूं जिससे परमेश्वर की इच्छा इस धरती पर पूरी हो जैसे स्वर्ग में पूरी होती है? क्या मैं जो हमें दंडित करते या हमारे खिलाफ बोलते, मैं उन्हें आशीष देता हूं या उन्हें श्रापित करने की कोशिश करता हूं? क्या मैं उनके बल को प्यार में इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूं, प्यार से भरा हुआ इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूं? अगर मैं ये सब कुछ कर रहा हूं, तब मैं उनका अनुकरण कर रहा हूं, उनके जैसा बन रहा हूं, उनके जैसे काम करने की कोशिश कर रहा हूं। यही मुझे करना है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आप, आशीषित किया हमें, और फिर ये जानते हुए कि हम अपने आप में कभी कुछ भी नहीं कर सकते। पौलुस रसूल कहते हैं, प्रभु यीशु में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ प्रभु, हम आप में, आपके बल में, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हमें मिलता है, हम सब कुछ कर सकते हैं। बस हमें आशीषित कीजिए कि हम आपके दिखाए रास्ते पर चलते रहें, आपकी आज्ञाओं को मानते हुए चलते रहें, ताकि प्रभु फिर हम उस बहुतायत के जीवन को पाएं जिसमें सब कुछ सरप्लस है। आत्मा का बल, आपका प्यार, फिर हमारे जीवन में से आपका प्यार उमड़कर दूसरों तक पहुंचे। फिर हम आपसे प्यार, आपके प्यार से भरे हुए अपने आप को प्यार कर सकें, अपने आप को प्यार करते हुए अपने जैसे फिर दूसरों को हम प्यार कर सकें। फिर आपकी तरह हम भी अपने दुश्मनों के लिए क्षमा मांग सकें। पिता परमेश्वर, हम सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हैं, और सब कुछ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के प्यारे नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु यीशु ने हमें परमेश्वर का सही रूप अपने अंदर पूरी तरह से हमें दिखा दिया, ताकि हम ये जान लें कि हमें कैसे बनकर अपना जीवन व्यतीत करना है। ये हम अपने आप नहीं बल्कि उनकी शक्ति में करते हैं, ताकि एक दिन फिर हम जब उनके सामने जाएं तो ये आशीष सुने, धन्य है अच्छे और विश्वसनीय दास, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। कल इसी समय हम ब्रदर प्रदीप महाजन से और फिर कर्नल हजीत के साथ अपने जीवन में फल लाना और वचन से 3 प्रार्थनाओं के विषय पर बात करेंगे। डू जॉइन अस अगेन हियर एट द सेम टाइम। शालोम।